नमस्कार। मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु निवेदन है। आज हम सिखों के 7वें गुरु हर राय साहब की जीवनी एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। उनका कार्यकाल सन 1644 से 1661 ईस्वी तक रहा। गुरु हर राय साहब जी आध्यात्मिक व राष्ट्रवादी महापुरुष एवं एक योद्धा थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1630 ईस्वी को कीरतपुर साहिब, रोपड़, पंजाब, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु बाबा गुरदत्त जी एवं माता का नाम निहाल कौर जी था। गुरु हर राय जी का विवाह माता किशन कौर जी से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, श्री राम राय बड़वाल और श्री हरकिशन साहब जी था। गुरु हर राय साहब जी का शांत व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता था। उन्होंने अपने सशस्त्र सिख योद्धाओं को पुनर्गठित किया। वे एक राजनीतिज्ञ भी थे। गुरु हरगोविंद साहब ने अपने पुत्र हर राय को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस समय उनकी आयु केवल 14 वर्ष थी। उन्होंने अपने साथ सेना बनाकर रखी और एक अर्ध स्वतंत्र सैनिक सरदार के रूप में अपना अस्तित्व बनाकर रखा, परंतु उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों से अपने को पृथक रखा और यह ध्यान रखा कि मुगलों से उनका कोई संघर्ष न हो। गुरु हर राय साहब जी ने अपने दादा गुरु हरगोविंद साहब जी के सिख योद्धाओं के दल को पुनर्गठित किया। उन्होंने सिख योद्धाओं को साहस से भर दिया। वे एक आध्यात्मिक होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। उनके राष्ट्र केंद्रित विचारों के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब को परेशानी हो रही थी। औरंगजेब का आरोप था कि गुरु हर राय साहब जी ने दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, की सहायता की। दारा शिकोह संस्कृत भाषा के विद्वान थे और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें प्रभावित करने लगा था। गुरु हर राय साहब जी ने कीरतपुर में एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, दवाइयों का अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की। एक बार दारा शिकोह किसी अनजानी बीमारी से ग्रस्त हुआ। इस प्रकार सबसे बेहतर हकीमों से सलाह ली गई, परंतु किसी प्रकार का सुधार नहीं आया। अंत में गुरु साहब जी की कृपा से दारा शिकोह का इलाज हुआ। इस प्रकार मुगल शहजादा दारा शिकोह को मौत के मुंह से बचा लिया। एक बार गुरु हर राय साहब जी मालवा और दोआब क्षेत्र से प्रवास करके लौट रहे थे तो मोहम्मद यार बेग खान ने उनके काफिले पर अपने 1000 सशस्त्र सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए आक्रमण का गुरु हर राय जी ने सिख योद्धाओं के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया और मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। उनको भारी हानि हुई और वे युद्ध मैदान से भाग गए। गुरु हर राय साहब जी का आत्मरक्षा के लिए सशस्त्र होने की आवश्यकता को जानते थे। वे प्रायः सिख योद्धाओं को बहादुरी के लिए पुरस्कार देते थे, लेकिन वे व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को मानते थे। गुरु हर राय साहब ने लाहौर, सियालकोट, पठानकोट, सांबा, रामगढ़ एवं जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों का प्रवास भी किया। उन्होंने 360 मंजियों की स्थापना की। उन्होंने भ्रष्ट मसंद पद्धति सुधारने हेतु सुधेर शाह, साहिबा, संगतिया, मियाँ साहब, भगवान, भगतमल एवं जीतमल भगत जैसे पवित्र एवं आध्यात्मिक लोगों को मंजियों का प्रमुख नियुक्त किया। गुरु हर राय साहब ने अपने गुरुपत काल के दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भ्रष्ट मसंद धीरमल एवं मिन्हाज जैसे ने सिख पंथ के प्रसार में बाधाएं उत्पन्न की। मुगल बादशाह शाहजहां की मृत्यु के पश्चात गैर मुस्लिमों के प्रति मुगल शासक औरंगजेब का रुख और कड़ा हो गया।
मुगल शासक औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष की स्थितियों में गुरु हर राय साहब जी द्वारा की गई धारा सिखों की मदद के राजनीतिक बहाना बनाया। उसने गुरु हर राय साहब जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए, उन्हें दिल्ली में पेश होने का हुक्म दिया। गुरु हर राय साहब जी के बदले उनके पुत्र राम राय जी दिल्ली गए। उन्होंने धीरमल एवं न्यास द्वारा सिख धर्म एवं गुरु हर राय साहब के प्रति फैलाई गई भ्रांतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। राम राय जी ने मुगल दरबार में गुरु ग्रंथ साहब जी की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की। उस समय को राजनीतिक परिस्थितियों एवं गुरु मर्यादा की दृष्टि से यह सब निंदनीय था। जब गुरु हर राय साहब जी को इस घटना के बारे में बताया गया तो उन्होंने राम राय जी को तुरंत सिख धर्म से निष्कासित कर दिया। राष्ट्र के स्वाभिमान व गुरु ग्रंथ साहब जी की परंपराओं के विरुद्ध कार्य करने के कारण राम राय जी को कड़ा दंड दिया गया। इस घटना से सिखों में देश के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, ऐसे भावों का संचार हुआ। सिख इस घटना के बाद गुरु ग्रंथ साहब जी की परंपराओं के प्रति अनुशासित हो गए। इस प्रकार गुरु साहब ने सिख धर्म के वास्तविक गुणों जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज हैं, गुरु नानक देव जी द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के नियमों में फेरबदल करने के लिए कड़ा कानून बना दिया। अपने अंतिम समय को नज़दीक देखते हुए उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र गुरु हरकृष्ण जी जो 8वें गुरु के रूप में स्थापित किया। गुरु हर राय जी का 6 अक्टूबर 1661 ईस्वी को कीरतपुर साहब में उनका स्वर्गवास हो गया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु निवेदन है। धन्यवाद।